हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ में हमारा यूनिट नंबर 11 इन द ऑर्चर्ड। अब इन द ऑर्चर्ड में मैंने आपको बोला था कि ऑर्चर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ऑर्चर्ड का जो मीनिंग था वो था गार्डन, एक गार्डन होता है उसका मीनिंग। अब यहाँ पर है, हमने बात की थी कि जो रतन करके एक गर्ल है वो अपने दादाजी के साथ गार्डन में गई थी। उनका जो खेत है वहाँ पर बहुत सारे जो फ्लावर्स थे, अलग अलग तरह के फ्रूट थे, वेजिटेबल थे, उसकी हमने बात की थी। फिर बाद में जो हमारे यहाँ कच्छ में जो टेपेस्ट्री करके बनाया जाता है, जो वो डिज़ाइन भी हमने, वो कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसके बारे में भी हमने बात की थी। और लास्ट में हमने जो फ्लावर्स के फोटोज हमें दिए थे और उनमें से हमें टिक मार्क करना था कि जो फोटोज हमने देखे हुए फ्लावर के उसे हमें मार्क करना था और उसके नाम भी, उसका नाम भी हमें लिखना था। तो वो नाम भी हमने लिखे थे। अब नेक्स्ट उसके बाद हमें बोला है कि वाओ यू ऑल्सो रिकॉग्नाइज सो मेनी फ्लावर्स। आपने जो यहाँ पर फ्लावर्स के फोटोज थे उसमें से सब जगह टिक मार्क किया, मतलब आपको आपने अच्छी तरह से फ्लावर को पहचान लिया। नो एक्सेप्ट द पिक्चर्स गिवन अबोव, गिव अदर टू नेम्स ऑफ फ्लावर्स इन द टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 81। तो ये तो पिक्चर्स है, बट आपको क्या करना है, जो पेज नंबर 81 पर आपको जो टेबल दिया हुआ है उसमें आपको फ्लावर के नाम भी लिखने हैं। जैसे कि ट्री के ऊपर कोई फ्लावर है तो वो कौन सा ट्री है, जो उसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं उसका नाम लिखना है। ऐसे बहुत सारे ट्री जो है नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन सबके नाम लिखवाऊंगा और आप अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट के डिटेल दी हुई है कि ग्रो ऑन ट्रीज, नेम ऑफ द फ्लावर लिखना है और नेम ऑफ द फ्लावर मतलब दो फ्लावर के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है कि ग्रो ऑन ट्रीज, जो ट्रीज पे उगने वाले फ्लावर कौन से, तो कौन से है, जैसे कि कांचनार और गुलमोहर। और गुलमोहर ये दोनों है। उसके बाद हमें सेकंड में बोला है कि ग्रोन बशिश, बशिश मतलब झाड़ियों में जो फ्लावर्स गिरते हैं वो नाम, उसका नाम क्या है, बशिश का। तो हम बोलेंगे पेरिविंकल और रोज। पेरिविंकल और रोज। थर्ड में हमें बोला है कि ग्रो ऑन क्लाइंबर प्लांट्स, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं वहां पर ग्रो होते हैं। ऐसे जो फ्लावर्स के नाम हमें बताने हैं, तो क्लाइंबर यानी कि लताएं, ऐसे जो किसी का सहारा है कि ग्रो होते हैं वो, उसके हमें फ्लावर्स के नाम बताने हैं। तो जैसे कि बोगेनविलिया, और उसके बाद एक है ट्यूबरोज। ये दोनों जो प्लांट, जो फ्लावर है वो क्लाइंबर्स के ऊपर ग्रो होते हैं। आगे बोला है कि ग्रो ऑन एक्वेटिक प्लांट। अब यहाँ पर है एक्वेटिक, तो एक्वेटिक का मीनिंग होता है पानी में, जो पानी में ग्रो होते हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में हमें बताना है। तो एक्वेटिक का मीनिंग होता है पानी, तो पानी में ग्रो होते हैं ऐसे। तो जैसे कि एक तो लोटस और दूसरा है वाटर लिली, ये दोनों क्या एक्वेटिक यानी कि पानी में ग्रो होते हैं। 5 नंबर पे दिया हुआ है कि ब्लूम ओनली एट नाइट, और यहां पर वर्ड है ब्लूम। ब्लूम मतलब खिलना, जो रात को खिलते हैं ऐसे फ्लावर्स के नाम मम्मी बता दी। जैसे कि दिन होती है फ्लावर खिल उठता है और नाइट में भी खिल उठता है, तो नाइट में जो फ्लावर खिल उठते हैं ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर है कि जास्मीन और नाइट क्वीन। जास्मीन और नाइट क्वीन, ये दोनों फ्लावर है वो नाइट में भी ग्रो होते हैं। ब्लूम मतलब खिलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 5 के नाम लिख दो।
अब उसके बाद 6 नंबर पर बोला है, देखो कि ब्लूम एट नाइट, कि ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, मतलब दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, ऐसे फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जैसे कि लोटस और सनफ्लावर है। तो हमारा 6 नंबर यहाँ पर है कि लोटस जो ऐसे फ्लावर्स है जो दिन में खिलते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं, ये दोनों। 7 नंबर पर बोला है फ्लावर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट। सेंट मतलब उनकी खुशबू से। हम खुशबू से कौन से फ्लावर्स को पहचान सकते हैं? तो रोज और जास्मिन। तो 7 नंबर पर बोला है रोज और जास्मिन, जो हमें उनकी जो सेंट होती है, मतलब खुशबू से भी हम उनको पहचान सकते हैं। आगे 8 नंबर पर बोला है कि ब्लूम राउंड ईयर। ब्लूम राउंड ईयर मतलब पूरे साल तक उनका ग्रो होता है, वो फ्लावर खिलते हैं, पूरे साल तक आते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स कौन से हैं? जैसे कि रोज और पेरिविंकल। ये जो फ्लावर्स हैं वो पूरे साल तक आते हैं। लास्ट में हमें बोला है कि ब्लूम ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ, मतलब कुछ महीनों के लिए ही वो खिलते हैं। ऐसे प्लांट्स कौन से, ऐसे फ्लावर्स कौन से हैं? तो मोगरा और एस्टर। 9 नंबर पे कि मोगरा, एस्टर और ट्यूलिप। जो ट्यूलिप करके प्लांट है वो क्या करते हैं? वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए ग्रो होते हैं। जो फ्लावर है वो कुछ मंथ के लिए खिलते हैं। तो आप इसका लिख दो नाम। नेक्स्ट, अब उसके बाद नीचे बोला है कि हम यू हैव सो मच इंफॉर्मेशन, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, मतलब कि आपने जो ये दो फ्लावर्स के नाम बता दिए और फ्लावर्स के फोटोज के ऊपर से उनके नाम बता दिए, तो आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। नाउ टेल दैट, अब ये कहना है कि आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, कि ऐसे कौन सी ट्रीज है जो प्लांट्स है जिनके ऊपर कभी फ्लावर्स ही नहीं आते। फाइंड आउट एंड राइट, और उसको फाइंड करना है और हमें लिखना है। तो ऐसे जो बशिश है, मतलब जो झाड़ी है, वहां पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कभी फ्लावर नहीं आते। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारा आंसर है यस, बशिश ऑफ लीना, यानी कि मेहंदी का जो बशिश है, एंड हंसराज, एंड हंसराज एज वेल एज मनी प्लांट, मनी प्लांट्स and betel leaf, betel leaf जो creepers है, never have flowers। तो यहाँ पर है जो बशिश है, कुछ जो झाड़ियाँ है जैसे कि रीना, मेहंदी और हंसराज करके जो झाड़ी वाले प्लांट है वो
उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते, एज वेल एज मनी प्लांट्स एंड बेटर लीफ ऑफ क्रीपर नेवर हैव फ्लावर्स, इनके पास भी कभी फ्लावर्स नहीं होते। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। अब उसके बाद हमें एक बोर्ड लगाया हुआ है, देखो यहाँ पर एक बोर्ड है, उसमें क्या लिखा हुआ है, बोला है कि डू नॉट प्लग फ्लावर्स, डू नॉट प्लग फ्लावर्स। प्लग यानी कि तोड़ना, प्लग यानी कि तोड़ना, यहाँ पर फ्लावर्स को तोड़ना मना है, ये लिखा हुआ है कि फ्लावर्स को तोड़ना मत, यहाँ पर फ्लावर्स को तोड़ना मना है। ये हमें जो बोर्ड है वो ज़्यादातर जो पब्लिक गार्डन होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि पब्लिक गार्डन में जो प्लांट होते हैं और सारी पब्लिक वहाँ पर आती है, तो कोई क्या करता है, जो प्लांट्स के फ्लावर है उनको तोड़ देता है या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर ऐसे जगह पर ये बोर्ड हमें लगाया जा रहा है। अब उसके रिलेटेड में हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई दिस, ऐसा क्यों। यहाँ पर एक हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने ऐसे बोर्ड, ऐसा बोर्ड कहीं पर भी देखा हुआ है, तो आपको उसका आंसर देना है। तो जैसे कि हाँ मैंने देखा हुआ है, जो पब्लिक गार्डन होती है वहां पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट का आंसर, यस सच बोर्ड इज पुट ऑन। Put on in all public gardens। जो पब्लिक गार्डन्स है वहाँ पर ऐसे बोर्ड जो है वो लगाए जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है कि डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर, अगर बोर्ड वहां पर होता है तो भी क्या लोग जो फ्लावर्स को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि हाँ फ्लावर्स को तोड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं तोड़ते। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे कि नो व्हेन सच अ बोर्ड इज देयर, व्हेन such a board is there, ऐसे बोर्ड जहां पर होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट प्लग फ्लावर्स, ऐसे जो बोर्ड होते हैं बट ज्यादातर लोग फ्लावर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। However, there are some mischief, कोई मिसचिफ कर लेता है क्या, मॉन्गर्स हु डू प्लग फ्लावर्स। कुछ लोग होते हैं जो फ्लावर्स को तोड़ते हैं।
कि व्हेन सच बोर्ड इज देयर मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट प्लग फ्लावर्स, कि ऐसे बोर्ड होते हैं जहां पर ज्यादातर लोग फ्लावर्स को तोड़ते नहीं है, बट हाउएवर देयर आर सम मिस्चिफ मोंगर हु डू प्लग फ्लावर्स, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्लावर्स तोड़ देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में उसके बाद है कि व्हाई डू पीपल डू दिस थिंग, लोग ऐसा क्यों करते हैं, सोचो। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लोग अपनी ड्यूटी के बारे में भूल जाते हैं और जो फ्लावर वहां पर बोर्ड लगाया गया है वो रूल्स का पालन नहीं करते और वहां पर से वो तोड़ देते हैं। तो हमारा इसके बाद थर्ड का आंसर है थर्ड में है कि सम पीपल डू नॉट बिलीव इन डूइंग दैट, कुछ लोग अपनी ड्यूटी के बारे में बिलीव नहीं करते। They have such bad habits. उनकी कुछ बुरी आदतें होती है। They do not follow rules और वो अपना रूल्स भी फॉलो नहीं करते। कि यहाँ पर है कि सम पीपल डू नॉट बिलीव इन डूइंग दैट ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ मतलब बिलीव नहीं करते हैं। दे हैव सच बैड हैबिट्स, और उनके पास जो उनकी बहुत बुरी आदतें होती है वो दे डू नॉट फॉलो रूल्स, और वो रूल्स भी फॉलो नहीं करते। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। इसके बाद फोर्थ नंबर में हमें बोला है कि व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लग फ्लावर्स, अगर हर एक लोग फ्लावर्स तोड़ देंगे तो क्या होगा। तो हर एक लोग फ्लावर्स तोड़ेंगे तो गार्डन के सारे फ्लावर से वो टूट जाएंगे और जो गार्डन के जो ब्यूटीफुल गार्डन दिखता है वो नहीं दिखेगा। तो हमारा यहाँ पर फोर्थ नंबर का आंसर है इन एवरीबॉडी प्लग फ्लावर्स इफ एवरीबॉडी प्लग फ्लावर्स, अगर हर एक लोग फ्लावर्स तोड़ देंगे, देयर वुड बी नो कलरफुल colorful beautiful flowers in any garden, कोई भी गार्डन में जो कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो होंगे नहीं। द ब्यूटी ऑफ ऑल गार्डन्स, हर एक गार्डन की जो ब्यूटी है वो
विल बी डिस्ट्रॉयड, वो नाश हो जाएगी। जो गार्डन की पहचान जो ब्यूटी से होती है, फ्लावर्स अलग अलग तरह के कलर के होते हैं, वो अगर नहीं होगी तो फ्लावर जो गार्डन की जो ब्यूटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला कि एवरीबडी प्लग फ्लावर्स, अगर हर एक लोग फ्लावर्स तोड़ देंगे देयर विल बी नो कलरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन एनी गार्डन, तो कोई भी गार्डन के अंदर जो कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर है वो दिखेंगे नहीं। द ब्यूटी ऑफ ऑल गार्डन्स विल बी डिस्ट्रॉय, जो गार्डन्स की जो ब्यूटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि शुड दे डू दिस, क्या ऐसा करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। नो, दे शुड नॉट डू दिस। अब क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज फ्लावर्स मेक द एनवायरमेंट फ्रेग्रेंट, फ्लावर्स मेक द एनवायरमेंट फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब जो एनवायरमेंट है वो खुशबूदार बनाते हैं। एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग। यहाँ पर है कि एक वर्ड है हमारा यहाँ पर है कि फ्रेग्रेंट। अब यहाँ पर है फ्रेग्रेंट का मीनिंग होता है खुशबूदार, फ्रेग्रेंट का मीनिंग होता है खुशबूदार। कि नो दे शुड नॉट डू दिस, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बिकॉज फ्लावर्स मेक द एनवायरमेंट फ्रेग्रेंट, जो फ्लावर्स है जो अपना एनवायरमेंट है वो खुशबूदार बनाते हैं। एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जो अपने आसपास की जो ब्यूटी है वो भी वो बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। तो बच्चों आज हमने जो वाई दिस में हमें दिया था कि ऐसा क्यों, इसमें जो क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर आपको लिखवाए। और आज हमने जो फ्लावर्स के नाम और क्वेश्चन के आंसर भी लिखे। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो हमें आगे दिया है यूनिट में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।